नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है सनातन दिनचर्या के इस विशेष और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आने वाला समय चैत्र नवरात्रि का पवित्र, सिद्ध और महाचमत्कारी समय है। ये वो 9 दिन हैं जब ब्रह्मांड का गर्भगृह खुल जाता है और साक्षात माँ भवानी, महाकाली, अम्बे रानी अपने कैलाश पर्वत और वैकुंठ को छोड़कर सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों के टूटे फूटे घरों को आबाद करने धरती पर पधारती हैं। लेकिन रुक जाइए, ठहर जाइए मेरे भाइयों और बहनों। इस दिव्य ऊर्जा के इस महासमय में एक बहुत बड़ा, भयंकर और खौफनाक खतरा भी छिपा है, जिससे 99% लोग अनजान हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अनजाने में या सिर्फ अपनी पड़ोसन की देखा देखी या बिना शास्त्रों के गढ़ नियमों को जाने चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया, और अगर आप गलती से भी उन 5 विशेष प्रतिबंधित महिलाओं की श्रेणी में आती हैं, तो ये व्रत आपके लिए वरदान नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप बन जाएगा जो आपकी, आपके पति की और आपके मासूम बच्चों की जिंदगी को जीते जी नर्क से भी बदतर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं शास्त्र सम्मत बात पूरी जिम्मेदारी और डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अगर इन 5 प्रकार की महिलाओं ने भूल कर भी नवरात्रि का व्रत रखा, कलश स्थापना की या अखंड जोत जलाई, तो माता रानी उन पर कभी प्रसन्न नहीं होंगी, बल्कि माता का रौद्र रूप और उनका प्रचंड क्रोध उस घर पर ज्वालामुखी की तरह फटेगा। ऐसे घर में माता रानी नहीं बल्कि कंगाली, दरिद्रता और हाहाकार प्रवेश करता है। एक एक रुपए के लिए पूरा परिवार मोहताज हो जाता है। बीमारियों और भयंकर दुर्घटनाओं का ऐसा तांडव होता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। घर की सुख शांति शमशान के सन्नाटे में बदल जाती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपने बिजी जीवन से आज 15 से 20 मिनट निकाल लीजिए। इस वीडियो को एक एक सेकंड ध्यान से बिना भगाए देखिए। कहीं आप या आपकी पत्नी या आपके घर की कोई भी महिला इन 5 प्रतिबंधित श्रेणियों में तो शामिल नहीं है। अगर आपने व्रत का संकल्प ले लिया है या 9 दिन उपवास रखने की सोच रही हैं, तो आज ही जान लीजिए कि आपको व्रत रखना भी है या नहीं, वरना आपका व्रत पहले ही दिन खंडित हो जाएगा और आपको इस जन्म में तो क्या, कई जन्मों तक भुगतने वाला घोर पाप लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। माता रानी का आशीर्वाद जिसे पाना है वो वीडियो को लाइक करे। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। साथ ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज इस एक ही वीडियो में मैं आपके जीवन के वे गुप्त रहस्य खोलने वाला हूं जो कोई साधारण पंडित या गुरु आपको कभी नहीं बताएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाली चैत्र नवरात्रि में वे कौन से 7 महाविनाशकारी काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, और वो कौन सी 3 जादुई चमत्कारी चीजें हैं जिन्हें इन 9 दिनों में घर लाने मात्र से आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी और बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए टूट जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 का अद्भुत संयोग और माता की सवारी का खौफनाक सच। भक्तों, साल 2026 की ये चैत्र नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ, प्रचंड और महाशक्तिशाली योग बन रहा है जो कई 100 सालों बाद आया है। ये 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से शुरू हो रही है और 27 मार्च तक पूरे 9 दिन चलेगी। इस बार शुक्ल योग, ब्रह्म योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का ऐसा त्रिवेणी महासंयोग बन रहा है कि जो भक्त इन दिनों में सही विधि से माता को प्रसन्न कर लेगा, वो मिट्टी को भी छुएगा तो वो साक्षात सोना बन जाएगी। उसकी हर जायज़ मनोकामना माता रानी चुटकियों में पूरी कर देंगी। लेकिन इस बार माता की सवारी को लेकर शास्त्रों में एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात कही गई है। शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार इस बार माता रानी अपने नियमित वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी, डोली पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्रों में माता का डोली पर आना बहुत ही रहस्यमयी और द्विअर्थी माना गया है। एक तरफ ये भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है,
जो उनके जीवन में सुख शांति की सौगात लाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शास्त्रों में इसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और राजनीतिक अस्थिरता का भी संकेत बताया गया है। इसका आध्यात्मिक मतलब ये है कि इस बार माता रानी की ऊर्जा बहुत प्रचंड और संवेदनशील होगी। उनकी कृपा पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नियम, संयम, पूर्ण पवित्रता और सावधानी रखनी होगी। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मन का पाप या अशुद्धि आपको भयंकर संकट में डाल सकती है। माता डोली पर हैं, यानी वो बहुत शांत मुद्रा में हैं। लेकिन अगर उन्हें क्रोध आया तो उनका रौद्र रूप संभालना नामुमकिन होगा। तो सबसे पहले अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए और घट स्थापना का बिल्कुल सही और सटीक शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए, क्योंकि सही मुहूर्त पर किया गया कार्य ही सफल होता है। 19 मार्च 2026 गुरुवार, घट स्थापना, कलश स्थापना का सबसे शुभ, पवित्र और चमत्कारी मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। ये सूर्योदय के बाद का अमृत बेला है। कोशिश करें कि सुबह 6 बजे से पहले उठकर घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क लें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। दोपहर का महामुहूर्त, अगर आप सुबह के इस अति शुभ समय में किसी कारणवश कलश स्थापना न कर पाएं तो चिंता मत कीजिए। दोपहर का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। ये मुहूर्त भी अत्यंत शक्तिशाली है। इस महामुहूर्त में कलश स्थापना करने से आपके घर का हर वास्तु दोष और ग्रह दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा और आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल जाएगा। भक्तों, अब अपने कान खोल लीजिए, दुनियादारी को भूल जाइए और उस कठोर और शास्त्र सम्मत सत्य को सुनिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी, आपका सुहाग और आपके मासूम बच्चों का भविष्य जुड़ा है। नंबर 1, दिखावे की भक्ति, पाखंड और अहंकार करने वाली महिलाएं। मेरे दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माता रानी भाव की भूखी हैं, भोजन या दिखावे की नहीं। अगर कोई महिला चैत्र नवरात्रि का व्रत सिर्फ इसलिए रख रही है कि उसकी पड़ोसन ने रखा है या समाज में लोग उसे बड़ी भक्त कहेंगे, उसका रुतबा बढ़ेगा, या फिर वो व्रत के नाम पर रोज नए नए कीमती कपड़े और गहने पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डाल रही है, तो ये सबसे बड़ा और जघन्य पाप है। और हाँ, जो आजकल की कुछ आधुनिक महिलाएं सिर्फ भूखे रहकर अपना वजन कम करने के लिए, डाइटिंग के लिए व्रत का बहाना कर रही हैं, तो दोस्तों, ये माता रानी के साथ, साक्षात ईश्वर के साथ सबसे बड़ा, सबसे भयानक और क्रूर मजाक है। ये घोर पाखंड है। शास्त्रों में इसे महापाप माना गया है। आप देवी देवताओं की हंसी उड़ा रहे हैं। माँ दुर्गा ऐसे ढोंगी और अहंकारी लोगों को कभी माफ नहीं करती। वो ऐसे घरों को रातों रात कंगाल और बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा प्रेम और करुणा की मूर्ति है। वो सिर्फ उसी के घर जाती है जिसके दिल में उनके लिए निश्चल प्रेम, भोलापन और पूर्ण समर्पण हो। अगर मन में दुनियादारी का मैल है, अहंकार है, तो 9 दिन भूखे रहने से सिर्फ आपका शरीर सूखेगा और आत्मा पापी बनेगी। पुण्य 1 पैसे का नहीं मिलेगा। नंबर 2, चरित्रहीन, अपवित्र विचारों वाली और दूसरों का अहित चाहने वाली महिलाएं। शास्त्रों में स्पष्ट, कठोर और सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि जो महिलाएं या पुरुष चरित्रहीन हैं, जो अपने पति या पत्नी को धोखा देकर पराये मर्द या औरत से संबंध रखते हैं, जिनकी नज़रों में हवस और मन में हर पल दूसरों के लिए पाप और गंदगी भरी है, उन्हें नवरात्रि का ये परम पवित्र व्रत रखने का, माता की जोत को छूने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो महिलाएं दिन भर दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरों के घर टूटने का इंतज़ार करती हैं, अपनी देवरानी, जेठानी या पड़ोसन की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलती हैं और मन ही मन उनका बुरा चाहती हैं, उनकी पूजा सीधे कूड़ेदान में जाती है। माता ऐसी कुटिल बुद्धि वाली महिलाओं से घृणा करती हैं। जब आपके शरीर और मन की पवित्रता, आपकी आत्मा की सच्चाई ही मर चुकी है, तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे लोग अगर व्रत रखने का ढोंग करते हैं
तो माता रानी का प्रचंड क्रोध उनके पूरे परिवार को, उनके सुहाग को और उनकी औलाद को भस्म कर देता है। नंबर 3, बात बात पर गालियां देने वाली, कड़वा बोलने वाली और पति व बुजुर्गों का अपमान करने वाली महिलाएं। भक्तों, ये बात पत्थर की लकीर मान लीजिए। हमारे शास्त्रों में नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन जो महिला बात बात पर गालियां देती है, गंदी जुबान बोलती है, अपने पति का हर समय अपमान करती है, उसे नीचा दिखाती है, अपने बूढ़े और लाचार सास ससुर को ताने मारती है, उन्हें भरपेट खाना नहीं देती, उन्हें रुलाती है और घर में हमेशा युद्ध और क्लेश का माहौल बनाए रखती है, ऐसी महिला के हाथ का चढ़ाया हुआ एक फूल, एक बूंद जल या एक दाना भोग भी माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती। माता तो दूर, वहाँ कोई छोटा मोटा देवता भी पैर नहीं रखता। हमारी जुबान पर साक्षात माँ सरस्वती का वास होता है। अगर आप व्रत रखकर भी अपनी जुबान से जहर उगल रही हैं, गालियाँ बक रही हैं, तो आपका व्रत आपको पुण्य नहीं बल्कि उल्टा भयंकर पाप का भागीदार बना रहा है। जिस घर में अशांति, झगड़े, औरतों का रोना और बुजुर्गों की आह होती है, वहाँ माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा कभी पैर नहीं रखती। अगर व्रत रखना है, माता को पाना है, तो इन 9 दिनों तक अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। जुबान से सिर्फ अमृत, मीठे बोल और माता का नाम ही निकलना चाहिए। नंबर 4, मासिक धर्म, पीरियड्स और सूतक काल वाली अशुद्ध महिलाएं। सनातन धर्म के कठोर और अपरिवर्तनीय वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अगर कोई महिला मासिक धर्म, पीरियड्स में है, तो उसे नवरात्रि का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही कलश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर और वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं। शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से अलग होती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपने पहला व्रत रख लिया है, संकल्प ले लिया है, अखंड ज्योत जला ली है और बीच में 3 से 4 दिन बाद आपको अचानक मासिक धर्म आ जाए, तो आपको अपना व्रत नहीं तोड़ना है। आप अपना उपवास जारी रख सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं। बस आपको पूजा का कोई भी सामान, कलश, ज्योति, माचिस या माता की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना है। आप दूर बैठकर मानसिक पूजा कर सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं। पूजा घर का कोई दूसरा सदस्य कर लेगा। इसके अलावा जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है, जिनके घर में सूतक काल लगा है, आमतौर पर 40 दिन तक, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी शरीर और घर अशुद्ध माना जाता है। नंबर 5, भयंकर बीमार, कमज़ोर और गर्भवती महिलाएं। मेरे दोस्तों, माता रानी एक माँ है, वो जगत जननी है और दुनिया की कोई माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे उसे खुश करने के लिए या किसी मनोकामना के लिए अपने प्राणों को संकट में डाले, अपने शरीर को कष्ट दे। अगर किसी महिला को गंभीर शुगर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर की समस्या है, बार बार चक्कर आते हैं या शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, तो उन्हें जिद करके भूखे प्यासे रहकर 9 दिन का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है और आत्महत्या के समान पाप है। माता रानी आपकी मजबूरी समझती हैं। आप बिना व्रत रखे, सात्विक भोजन करके, सिर्फ सच्चे मन से 9 दिन माता की ज्योत जलाएं, चालीसा पढ़ें, मंत्रों का जाप करें। मैं गारंटी देता हूँ, माता आपको व्रत रखने वाले से 1000 गुना ज़्यादा फल देंगी। अपनी जान को खतरे में डालकर, शरीर को सुखाकर किया गया व्रत माता कभी स्वीकार नहीं करती। यही नियम गर्भवती महिलाओं पर भी लागू होता है। उन्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करनी चाहिए, व्रत की नहीं। भक्तों, अब मैं आपको शास्त्रों में छिपा एक ऐसा गुप्त और दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। नवरात्रि के व्रत में फलाहार का बहुत महत्व है। अक्सर लोग सेब, केला, अंगूर खाते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है कि नवरात्रि के दिनों में, विशेषकर चैत्र नवरात्रि में, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जरूर खाना चाहिए। जी हाँ, सीताफल। इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बहुत गहरा है।
माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में आना अत्यंत शुभ और मांगलिक होता है। सीताफल को साक्षात माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। सीताफल यानी माता सीता का फल। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त नवरात्रि के दौरान सीताफल का सेवन करता है तो उसे माता दुर्गा के साथ साथ माता सीता और प्रभु राम की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। ये फल अत्यंत शीतल और सात्विक होता है, जो व्रतधारी के मन को शांत और एकाग्र रखता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी सीताफल खाने से शरीर की 5 से 15 ऐसी गुप्त और असाध्य बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, पाचन तंत्र को ठीक रखता है और व्रत के दौरान होने वाली कमजोरी को दूर करता है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के दौरान सीताफल का सेवन करता है उसके जीवन से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अनजाने भयों का नाश हो जाता है और उसका व्रत 100% सफल और संपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इस नवरात्रि माता रानी को सीताफल का भोग भी लगाएं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भक्तों, इन 9 दिनों में पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है। सकारात्मक शक्तियां तो आती ही हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियां भी बेहद सक्रिय होती हैं। अगर आपने इन 9 दिनों में ये 7 गलतियां कर दी तो घर में कंगाली, बीमारियां और अकाल मृत्यु आने से कोई नहीं रोक पाएगा। 1. काले कपड़े पहनना और चमड़े लेदर का प्रयोग। इन 9 दिनों में भूल कर भी एकदम काले रंग के कपड़े मत पहनिए। काला रंग शोक, दुख और तांत्रिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। माता रानी को लाल, पीला, गुलाबी या हरा रंग प्रिय है। पूजा हमेशा लाल या पीले कपड़े पहनकर ही करें। साथ ही बेल्ट, पर्स या जूते जैसे चमड़े लेदर के सामान का प्रयोग भी वर्जित रखें। 2. दिन के समय बिस्तर पर सोना। जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है, संकल्प लेता है, उसे दिन के समय भूल कर भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों में दिन में सोना तामसी वृत्ति और दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। इससे व्रत का सारा पुण्य एक पल में खत्म हो जाता है और शरीर में बीमारियां आती हैं। दिन का समय माता के भजन कीर्तन, कथा वाचन या फिर आराम करना भी हो तो जमीन पर चटाई बिछाकर करें, बिस्तर पर नहीं। 3. नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक घर के किसी भी सदस्य को, चाहे वह व्रत रखे या न रखे, बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं काटने चाहिए। ये घर की बरकत को काट देता है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाता है। 4. अखंड ज्योत और घर को अकेला छोड़ना। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, माता की चौकी स्थापित की है, तो घर को ताला लगाकर पूरा परिवार कभी भी बाहर न जाए। घर में 24 घंटे किसी न किसी एक व्यक्ति का ज्योत के पास माता की सेवा में रहना अनिवार्य है। माता को अकेला छोड़ना उनका सबसे बड़ा अपमान है। 5. लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मांस, मदिरा। इन 9 दिनों में घर के अंदर भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा या शराब, मदिरा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई व्रत नहीं भी रख रहा है तो भी उसे सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जो इन दिनों घर में मांस, मदिरा लाता है, उसके घर में देवी की जगह भयंकर राक्षसी और आसुरी शक्तियों का वास हो जाता है। 6. ब्रह्मचर्य का पूर्ण उल्लंघन। पति पत्नी को इन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही व्रत की पहली और सबसे प्रमुख शर्त है। जिनके मन में भी गंदे विचार आते हैं, उनका व्रत माता कभी स्वीकार नहीं करती। 7. माता की चौकी और आसन के नीचे कागज या प्लास्टिक बिछाना। माता की चौकी या कलश जब आप स्थापित करें तो उसके नीचे कभी भी अखबार, रद्दी कागज या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ना बिछाएं। माता की चौकी हमेशा एक साफ सुथरा लाल सूती या रेशमी कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। लाल रंग शक्ति और सुहाग का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपकी किस्मत के बंद ताले टूट जाएं, आप कर्ज से मुक्त हो जाएं और आप रातों रात धनवान बन जाएं, तो इन 3 चीज़ों को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन या किसी भी शुभ दिन अपने घर के पूजा मंदिर में ज़रूर लेकर आएं। ये कोई साधारण चीज़ें नहीं, ये जागृत वस्तुएं हैं। 1. 16 श्रृंगार का पूरा सामान।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के लिए 16 श्रृंगार का पूरा नया सामान, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर, मेहंदी, काजल, लाल चुनरी, दर्पण, कंघी, नथनी, बिछिया, पायल, इत्र, कमरबंद और फूल बाजार से खरीदकर घर लेकर आएं और माता के चरणों में या उनकी चौकी पर स्थापित करें। पूरे 9 दिन माता के सामने इसे रहने दे और इसकी पूजा करें। नवमी के दिन इसे किसी सुहागन स्त्री को दान कर दे या स्वयं इस्तेमाल करे। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता, कंगाली और वास्तु दोष जन्मों जन्मों के लिए मिट जाती है और माता रानी आपके सुहाग और आपके परिवार की रक्षा स्वयं अपनी तलवार से करती है। 2. सोने, चांदी या तांबे का प्राचीन सिक्का। इस दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा सा सोने, चांदी या तांबे का सिक्का लाएं जिस पर माता लक्ष्मी या गणेश जी का चित्र बना हो। इसे माता के कलश के पास या उनके चरणों में रखें। पूरे 9 दिन इसकी विधि विधान से पूजा करें और नवरात्रि के बाद इसे लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख लें। भक्तों, ये सिक्का आपके घर में चुंबक की तरह 10 दिशाओं से धन दौलत और बरकत को खींचेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। 3. दक्षिणावर्ती शंख और मोर पंख। घर में सकारात्मक ऊर्जा का सैलाब लाने के लिए, सुख समृद्धि और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती का प्रतीक मोर पंख और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय दक्षिणावर्ती शंख जरूर लाएं। मोर पंख, इसे अपने पूजा घर, स्टडी रूम या लॉकर में रखें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और बुद्धि का विकास होता है। दक्षिणावर्ती शंख, इसे पूजा घर में स्थापित करें। जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है वहाँ कभी बुरी शक्तियाँ, तंत्र मंत्र, काली नज़र और दरिद्रता टिक नहीं सकती। अगर गंगा जल न हो तो शंख में शुद्ध जल भरकर पूरे घर में छिड़के, घर का हर कोना पवित्र हो जाएगा। भक्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको शास्त्रों का सही ज्ञान देने के लिए और आपको अनजाने में होने वाले भयंकर पापों और संकटों से बचाने के लिए बहुत ही मेहनत और शोध के बाद बनाई गई है। माता रानी पैसों की या सोने चांदी की भूखी नहीं है। वो सिर्फ आपके सच्चे भाव, आपकी निष्कपट भक्ति और नियमों के पालन की भूखी है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सच्ची, शास्त्र सम्मत और लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिए। इसे अपने परिवार के हर सदस्य, अपनी बेटी, बहू, बहन, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप के हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी अज्ञानी महिला या पुरुष को भयंकर गलती करने से रोक सकता है और किसी का घर बर्बाद होने से बचा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ साथ पूरे दिल, पूरी ऊर्जा और सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी, जय कुलदेवी माँ, जय माँ शेरा वाली या जय पराशक्ति ज़रूर लिख कर जाएं। जो सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से माता को पुकारेगा, माता इस नवरात्रि उसके घर के सारे भंडार, तिजोरियाँ और उसकी झोली खुशियों और धन दौलत से भर देंगी। खुश रहिए, सतर्क रहिए और माता की भक्ति में हमेशा लीन रहिए। जय माता दी।